जाता है, उनको तार तार किया जाता है, जिन उसूलों के आधार पे, जिन सिद्धांतों पर बाबा साहब ने कानून की रचना की थी। ये कुल्हाड़ी मारी गई। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि मानवीयता की जो यानी कि जो मानवता की जो संवेदनाएं होती हैं उनको किस तरह से छिन्न भिन्न किया जाता है। अच्छा, तो किसने मारा है आपको? दुल्ला ने मारा। क्या बोल रहे थे वो? क्या बोल रहे थे वो? मार रहे थे तो गाली दे रहे थे? गाली दे रहे थे। अच्छा। और कुल्हाड़ी आपके सर में मार दी? आप अच्छा व्यवहार करते हैं, पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार करते हैं आम जनता से, तो कोई ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग सेवक हैं पब्लिक के। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे साड़ थाने में, ये आईओ हैं। जो बैजूपुर में जो घटना हुई है उसके वो आईओ हैं और जो संतोषजनक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका मोबाइल कैमरे में लगा है। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र है और ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है, ये आप सभी जानते हैं। एक छोटा सा गांव है बैजूपुर और थाना ये यानी कि पुलिस स्टेशन साड़ पर पड़ता है और ये कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस है दिल्ली। और गांव में जो एक भाईचारे का जो वातावरण होता है उसमें जब वैमनस्यता आती है, जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें किस तरह का एक तरह से वातावरण क्रिएट होता है, किस तरह का एक सामाजिक वातावरण क्रिएट होता है और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड से लेकर के और जहाँ ये घटनाएं होती हैं वो खुद ब खुद बयां करती हैं। ऐसी एक घटना है, ये गांव बैजूपुर पड़ता है और बैजूपुर में एक गरीब, एक मजबूर, एक तरह से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार होता है, जाति विशेष की कभी बात की नहीं जाती है, परंतु ये सत्य है कि यूपी हो या संपूर्ण देश के परिदृश्य में बात हो, जाति विशेष को लेकर के ही सारे के सारे फसाद, सारे के सारे झगड़े होते हैं और कमज़ोरों को दबाया जाता है। यानी कि संविधान के उन उसूलों को दबाया जाता है, उनको तार तार किया जाता है, जिन उसूलों के आधार पे, जिन सिद्धांतों पर बाबा साहब ने कानून की रचना की थी। तो ये देखते हैं कि पुलिस कितनी हिपोक्रेट्स है। इसकी बानगी एक ये ले लेते हैं, ये बैजूपुर गाँव पड़ता है, आते जाइए भैया, ये शांत रहिएगा भैया, ये बैजूपुर गाँव है और ये साड़ थाना पड़ता है। साड़ थाने के एसओ साहब देखें, एसीपी घाटमपुर भी देखें कि किस तरह से मजबूर लोगों के साथ में किस तरह का अत्याचार होता है और उसके बाद में उनकी आउटपोस्ट से लेकर के थानों में जो पुलिस बैठी हुई है उनका आम जनता के प्रति व्यवहार किस तरह का होता है। बताइए, आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो क्या बात हुई कि आप ये हाथ दिखाइए, ये जरा कैमरा जूम कीजिए, ये पहले देख ली कि ये किसने मारा आपको? अच्छा, ये बैजूपुर गाँव है ना? हाँ, तो दुल्लत ने मारा? हाँ। पूरा नाम बताइए। मारे ने, उनके भाई मारे ने। ये किस चीज की चोट है? कुल्हाड़ी की। ये कुल्हाड़ी मारी गई। तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि मानवीयता की जो यानी कि जो मानवता की जो संवेदनाएं होती हैं उनको किस तरह से छिन्न भिन्न किया जाता है। इसकी बानगी ये मिलती है कि एक महिला पे और बुजुर्ग महिला पे, और रेयर केस कितना होता है कि ये देखिए कि ये बच्ची, जरा कैमरा घुमाइए, ये बच्ची इसके सर में क्या मारा गया? आपके बेटा क्या मारा गया? कुल्हाड़ी मारी गई। ये कुल्हाड़ी सर में इसलिए मारी गई कि ये इंजरी ना हो, ये तो इसका लक है कि बाय द वे ये बच गई है। और ये क्या, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनोद है। अच्छा विनोद जी, क्या ये माता जी आपकी कौन है? ये हमारी माता है। इधर आ जाइए, माता जी यहाँ की। क्या घटनाक्रम हुआ ये आप बताइए। ये हमारे थे नहीं, इनके कुल्हाड़ी मार दी। हम जब यहाँ पर देखा तो इनके कुल्हाड़ी लोगों ने बताया कि जोर से बोलिए। अपने तुम्हारी माँ को कुल्हाड़ी मार दी है। तो आप क्या झगड़ा क्या था? झगड़ा ये रास्ते से निकलने का आने जैसे है कि आप वहाँ से ना ढील देंगे, हरा जानवर जो भी है ढील देंगे, तो वहाँ से आने में 1 घंटा बाद आएंगे, आधा घंटा बाद पीछे लगे रहेंगे वहीं। वहीं से ना आने वाले इनका मारकूट कर दिया, उनके गाड़ी गलौज कर दिया और फिर इसके बाद मारकूट शुरू कर दिया। अच्छा, तो किसने मारा है आपको? दुल्ला ने मारा। क्या बोल रहे थे वो? क्या बोल रहे थे वो? मार रहे थे तो गाली दे रहे थे? गाली दे रहे थे। अच्छा। और कुल्हाड़ी आपके सर में मार दी? हाँ, मार दिया। तो उसकी बेटी थी और दुल्हन थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? जान से मार रहे? क्या बोल रहे थे वो? जान से मार रहे, रोटी वाली मार रहे थे, इधर पानी खड़ा उसका। अच्छा, गाली दे रहे थे। और आपके घर में कौन कौन है? हमारी बहन,
और आपके माता पिता? नहीं है कोई नहीं। तो साड़ थाने के एसओ साहब के लिए शर्म करने की बात यहाँ पर आ जाती है कि इस बच्ची के माता पिता भी नहीं है, भाई हैं, और ये दोनों बच्चियाँ घर में अकेली थी। अकेले थे आपको? हाँ, तो माँ बहनी थी साथ में। अच्छा, और इसको भी पिटा दिया? हाँ, ये शर्ट फाड़ डाली। क्या इधर जरा कैमरा जूम कीजिए, ये देख सकते हैं कि ये आप ये देखिए कि इसको इस तरह से पीटा गया। किसने ही कपड़ा पड़ा आपका? इधर हाँ? क्या कह रहे थे आपसे? क्या बोल रहे थे वो? क्या गाली दे रहे थे क्या? गाली मत देना, लेकिन बता दो कि गाली दे रहे थे। अगर दे रहे थे गाली दे रहे थे। और यहाँ पर दुल्हन लगा वो थे, डंडा मारा तो यहाँ पर फूंक रहा था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पट्टी नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पे जो हुई, यहाँ पे मारा। तो किस लिए मारा आपको? गाली दे रहे हैं। क्यों गाली क्यों दे रहे थे वो? गरीब कर रहेगा तो मना कर रहेगा कि गाली मत दो, इतने में मारने लगी। अच्छा, हाँ, फुलौरी अब फरुआ लाई के साथ मत बोलो। ये हाथ बाजू में कीजिए, ये कैमरा जरा जूम कीजिए। ये शर्मसार होने की बात है कि बच्चियों को भी लोग झगड़े में छोड़ते नहीं है, क्योंकि ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया, रेप करने की जरूरत थी। हमारे ये कपड़े फाड़ रहे थे। अच्छा, हाँ, तो थाने में गए थे आप? हाँ गए थे। इधर आ जाओ बेटा। थाने में गए तो इसको साहब ने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कह रहे थे कि ठीक है कर लेंगे, सब संभाल लेंगे। और वहाँ से भगा दिया, रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। कौन सा थाना है ये साथ थाने गए थे आप? हाँ, थाने गए थे। तो थाने में क्या आपसे कौन मिला? थाने में दरोगा मिले थे। थाना कौन सा है आपका? साड़ है। तो थाने में गए तो दरोगा जी मिले, क्या बोले वो? कहते थे अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? ना कुलरी लिखी है ना तो करबला लिखे थे। अच्छा, हाँ, तो ये आप लोगों से कहा दरोगा जी ने कहा हाँ। कि कुल्हाड़ी वगैरह कुछ इसमें लिखा नहीं है, नहीं तो जाओ बाहर जाओ। हाँ, बाहर जाओ। और ये चोट वगैरह का कुछ डॉक्टरी हुआ आपका? हाँ, हुआ था ना, बस ट्यूब दे दिया, भगा दिया था। ट्यूब दे दिया, भगा दिया। हाँ। क्या कहेंगी माता जी? थाने में गए थे आप? थाने में गई तो क्या कहूँ, का बोले? सुनवाई तुम्हारी वही है, सुन जाओ। अधिकारियों से क्या कहोगे? अधिकारी तो जो कहेंगे कि हम गाली देते हैं, मारे ना, हम दुश्मन को बचाने लगे तो हमको मारती नहीं। और थाने में कोई सुनवाई आपकी नहीं हुई? और थाने में कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। तो कमिश्नर साहब से कानपुर के जो कमिश्नर साहब उनसे क्या कहोगे कि मेरी दरखास्त लिखी जाए और FIR कराई जाए? हाँ, 3 चक्कर फिर से लगाए। निकल रही थी, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, और कह रहे हैं कुछ करेंगे नहीं, हम मानने के लिए आ रहे हैं। कौन निकल रहा है? तो थाने में जब आपने ये सारी बातें बताई तो आपकी ये एप्लीकेशन जो लिखी गई आपके कथानुसार जो आपने कहा उसके अनुसार में लिखा गया, और थाने में लास्ट में कहा क्या गया? आपको बोला क्या गया? बोला गया कि हम इनको देख लेंगे, और कुछ भी नहीं देखा गया। ना कोई आया है वहाँ से, ना कोई सुनवाई हुई है। मेरी माँ के बहुत चोट लगी, अगर इनको कुछ हो गया, 7 टाँके लगे तो क्या होगा? 7 टाँके लगे? हाँ, 7 टाँके लगे। जब 7 टाँके की बात आपको आपने बताई तो क्या कहा थानेदार? थानेदार ने कहा कि रिपोर्ट में भी 7 टाँके नहीं लिखे गए हैं। वो डॉक्टर लोगों ने भी सही रिपोर्ट नहीं बनाई है। फिलहाल बैटरी हमारा नाम है, कानपुर देहात से बोल रहा था। आपके कार्यक्षेत्र में एक गांव आता है बैजूपुरवा, आप क्लियर आएगी, हमारी आवाज बहुत क्लियर आती है। यहाँ एक हरिजन परिवार का मामला था, पिटाई हुई, झगड़ा हुआ, महिलाओं को, बच्चियों की पिटाई हुई। आपने शायद थाने में आए भी थे वो लोग। उस प्रकरण में क्या हुआ श्रीमान जी? FIR दर्ज हुई या मुकदमा किस धाराओं में हुआ? थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं क्या, सामान्य व्यक्ति के नाते? जी जी। जी, दोनों में जो है मेडिकल में दोनों में सैंपल है। अच्छा जी। हाँ, दोनों में मेडिकल आया है, अभी आया, मतलब कल आया था। दोनों का मेडिकल सैंपल है, और आज औरत कराया तो उसके में भी आया है, ब्लड है, और मतलब धार से नहीं है, सिंपल ब्लड है। तो ऐसे छोटा सा मिलवाया है, तो जो और लड़की थी नहीं तो जी जी। हाँ, और एक मतलब 60 साल है, और ये 6 से जी कहिए उसका पति उसके साथ आया था जी इसने मारने का इसको कराया जी। क्या नाम था उसको, तो उसके ऊपर 151 दिया था, 151 करके उसको दे दिया। तो ये इतना फसाद हुआ, 6 से 7 टाके भी लगे हैं, पता चला? नहीं, इसमें नहीं आया, मेडिकल में नहीं आया। हाँ, मेडिकल में नहीं आया। डॉक्टर से मिलेंगे, पूछेंगे क्या सर और कुछ है जिसमें है तो बताइए, तो अभी थोड़ा
बात है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपसे तर्क करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। आपके पास समय, आपके पास भी अभाव है, परंतु हम ये बस ये इच्छा है हमारी कि आप लोग थोड़ा सा संवेदनशील होकर के यदि काम करेंगे, अपना जो भी चीज़ है, हम ज़्यादा एजुकेशन नहीं देना चाहेंगे इसमें, आप लोग बढ़िया काम करते हो, तो ये जो पीड़ित होते हैं इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। उस पार्टी की भी बात हुई है और इनकी भी बात हुई है जो दूसरे पक्ष है। अब आपने 151 में कर दिया तो हम आपकी बात को मानते हैं, डॉक्टरी में क्या है कैसा है ये सब आप अच्छी तरह से समझते हैं। जी 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 उनको पता है कि मैं जाके समाधान किया है कि नहीं, मैंने उनसे कैसे बात की है। जी जी हाँ, तो मैं खुद जानता हूँ, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला है तो कोई इंसान नहीं, पुलिस वाला ऐसा नहीं कि पुलिस दोनों तरफ से सुनती है। जी और रही बात जो होता है मुकदमा लिखने का, जी मुकदमा तब लिखा जाता है जब जो मेडिकल वहाँ से आता है डॉक्टर की तरफ से, लेकिन मेडिकल तो हम नहीं करते ना। जी जी डॉक्टर करता है और डॉक्टर बताता है कि क्या है कैसे है। ठीक है। इसके बावजूद भी, डॉक्टर भेजने के बावजूद भी हमारे सर ने बोला कि नहीं, इसके बारे में भी एक बार तो फिर से कर लो, जाके देख लो क्या बात है। क्योंकि वो आए और मैंने उसके कारण सच्चो सर से भी मिलवाया, भाई और भी अपना कोई है तो तुम बता दो, ठीक है। तो अगर हम इनके बारे में सोचते नहीं तो मैं कहता चलो ठीक है ठीक है। तो आप अपने स्तर पर जांच अभी कर रहे हैं? हाँ अभी जांच हो रही है? हाँ, जांच में इसका देख रहा हूँ कि जांच ऐसा है कि मेडिकल अगर देखा रहा हूँ तो मेडिकल ठीक है ना, तो सर ने कहा कि मैं मेडिकल करने की डॉक्टर से बात। ठीक है ठीक है, आपने अच्छी बात बताई, अच्छा जवाब दिया। और एक चीज़ हम आप एक नोट लगाएंगे, आप इसको माइंड मत कीजिएगा। आप अच्छा व्यवहार करते हैं, पुलिसकर्मी अच्छा व्यवहार करते हैं आम जनता से, तो कोई ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग सेवक हैं पब्लिक के, तो उसमें कोई माइंड करने वाली बात ही नहीं है। और आप लोग अपने ही हैं, हमारे घर गांव से निकले हुए सामाजिक रूप से हैं, तो आपने संतोषजनक जवाब देने की कोशिश की, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। परंतु नज़र रहेगी हम लोगों की कि इसमें आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं। आप देखिए, पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस का काम, आप नजर रख सकते हैं, आप उनके जो भी होंगे। हाँ जी जी, इसीलिए तो पुलिस भी तो इसीलिए काम क्या करें, हम ठीक है। चाहते हैं कि उससे राहत मिले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। ओके ओके, जय हिंद। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे साड़ थाने में, ये आईओ हैं, जो बैजूपुर में जो घटना हुई है उसके वो आईओ हैं, और जो संतोषजनक जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका मोबाइल कैमरे में लगा है। और अब सीपी साहब यानी कि कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस के जो ग्रेड बढ़ाए गए, तो उसमें सरकार के उच्च सोपानों में बैठने वाले लोगों के लिए एक सवाल ये आता है कि ऐसे लोग यानी कि ये जो आम लोग होते हैं, जो गांव की गलियों में और उत्तर प्रदेश के 1,07,000 से भी छोटे छोटे गांव में जो लोग रहते हैं, उनके लिए वो जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जिनको सामाजिक रूप से जो दबे और कुचले होते हैं, उनको और भी दबाया जाता है। उन्हीं आपको ये दिख रहा है कि इनके चोट कहाँ आई, किस तरह से आई, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो कितनी गलत बात कर रहे हैं कि इसमें भी छानबीन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंटिन्यूड है, यानी कि निरंतर है। तो ये देखते हैं, और वो मीडिया कहाँ है, हाँ ये देख सकते हैं। इसमें डॉक्टरी जो हुई, यानी कि बहुत सारे डॉक्टरों को भगवान कहा गया, परंतु रूरल एरिया में जो इंटीरियर में जो सीएससी और पीएससी होते हैं, उनमें किस तरह के हिपोक्रेट डॉक्टर रहते हैं, उनके बारे में कितना घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जाए वो कम रहेगा कि उन पाखंडियों को ये इस तरह की जो चोट होती है वो दिखती नहीं है। और जिम्मेदारियों की बात करना वो बेमानी रहेगा। और आप लोग पीछे ले चलिए भैया जरा, आप लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो ऐसे मजलूम जो होते हैं, ऐसे जो विक्टिम होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो शोषित होते हैं एक्चुअल में, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, और उन दबंगों के बारे में क्या विचार करते हैं कि जिनके अंदर साहस थोड़ा सा भी नहीं रहता है। अगर ऐसा न होता तो हम लोग गांव के दूर दूर इंटीरियर में जाते हैं और आज तक कोई दबंग नहीं मिला। तो ऐसे गरीबों को, ऐसे मजलूमों को, ऐसे कमजोरों को परेशान करने वाले जो लोग होते हैं, उनके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, उनको पनिशमेंट क्या मिलनी चाहिए, और कानून की लचर व्यवस्था में जो पुलिस की कार्यशैली उत्तरदायी रहती है, जो आधार रहता है, उसके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं, ये अवश्य लिखिएगा। और इसी के साथ में आप लोग देखते रहिए अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।